सत साहिब भगत जी। सत साहिब जी, सत साहिब। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ भगत जी। जी बोलिए। मैं यही कर रहा हूँ कि आश्रम से कल से फोन आ रहा था हमारे यहाँ, हमें मुंडका हमारा आश्रम है यहाँ पर। अच्छा। तो ये बौद्ध दिवस मनाने के लिए बुला रहे थे। तो बौद्ध दिवस क्या है जी हमारे समझ में, मैं अभी नया नामदान लिया हूँ, 4 महीने हो गए करीब करीब। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो ये बौद्ध दिवस के लिए जैसे 9 बजे रात को मीटिंग करते हैं लोग हम्म। ऑनलाइन। तो हाँ। मीटिंग के लिए बुलाया कि मीटिंग आप सुनो, मीटिंग में ज्वाइन हो। तो ये हमारे पास टाइम तो होता नहीं मीटिंग के लिए। हम्म। तो फिर इसके बाद अब 3-4 दिन से एसएमएस तमाम आ रहे हैं कि बौद्ध दिवस 17 तारीख को है और आप बौद्ध दिवस से में आइए आश्रम में। तो ये सब हमको इतनी जानकारी तो है नहीं, लेकिन मैं आपके वीडियो से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं आपका वीडियो देखता हूँ। तो जी आपका वीडियो जो हमको थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप उन लोगों से हट के बात करते हैं। जी। और जो है कि आप जो परमात्मा ने पीछे ज्ञान जो दिए हैं, हम्म। उस तरीके के आप जो है वीडियो भी खोल खोल के दिखाते हैं कि परमात्मा ने हमको जो है ये ज्ञान दे करके गए हैं, जी इस हिसाब से हमको चलना है। जी। तो उसके ये थोड़ा सा विपरीत ही करते हैं। मैं जब आपका नाम लेता हूँ, मैं पवन दास जी की वीडियो जैसे देखता हूँ, हम्म। वो अच्छा लगता है हमको। तो इनके ग्रुप में जैसे जो भी जुड़े हुए हैं, हमारे फेसबुक से और लोग भी जुड़े हुए हैं, तो हम्म। उनसे आपकी बातें चर्चा मैं करता हूँ। तो लोग कहते हैं कि पवन दास जी की वीडियो आप मत देखा करो, हम्म। पवन दास जी जो है कि वो देशद्रोही हैं, वो वीडियो जो है कि गुरु जी बोले हैं नहीं देखना है, देखोगे नाम खंडित हो जाओगे। हम्म। ऐसे तैसे मतलब बातें लोग हमको भड़काते हैं। हम कहे तो हम अपने मन में ये सोचते हैं कि पवन दास जी भी तो गुरु के ही चेले हैं, हम्म। वो पुराने से जुड़े हुए हैं, इतने पुराने हैं जो फेसबुक हर जगह जो है उनका जो है आ रहा है। हम्म। तो वो क्या जो है कि गलत है, परमात्मा भी तो उनके ही ऊपर हाथ रखे हुए हैं। हम्म। तो उन्हीं के जब चेले हैं तो वो क्या जो है कि और छोट जो नए आ रहे हैं दास, क्या उनको गलत सलाह थोड़ी देंगे? हम्म। कोई वजह होगा तभी तो जो है कि पवनदास जी ने ऐसी वीडियो जो है कि लोगों को दिखा रहे हैं खोल करके। जी। नहीं तो उनके ही ऊपर तो इतना बड़ा देश, इतना बड़ा समाज है दास का, उनके भी जी। ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। सही लेकिन बात। जो है कि परमात्मा ने जो सच्ची बातें की हैं वो सच्ची चीज तो दिखा रहे हैं, और सच्ची बात सबको कड़वी लगती है। हम्म। तो मैं पवनदास जी की वीडियो क्यों नहीं देखेंगे? हम्म। तो वही मैं जानना चाहता हूँ, ये बौद्ध दिवस क्या है? हम कहते हैं भगवान तो कोई नहीं कहता कि हमारा बर्थडे मनाइए। देखो भगत जी, हाँ जी। बौद्ध का मतलब है ज्ञान होना, अच्छा जी। और दिवस का मतलब है दिन। जी। यानी जिस दिन जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान होता है, हाँ जी। वो उसका बौद्ध दिवस होता है। अच्छा जी। जैसे आपको गुरुदेव से नाम जिस दिन मिला, हाँ जी। वो आपका बौद्ध दिवस है। उस दिन आपको आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, आपको जानकारी हुई उस हाँ जी। परमात्मा की। जो दिन तो हमको। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और गुरुदेव का जो कलयुगी जो परिवार है, हाँ जी। वो लोग उनको एक मानुष मानते हैं, एक आम आम संत, आम प्राणी मानते हैं। जी। और उन्हें लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जो है, हाँ जी। इनको 17 फरवरी 1988 को जब उन्होंने हमारे दादा गुरुदेव से नाम दीक्षा ली, हम्म। उस दिन उनको ये आध्यात्मिक ज्ञान इनको प्राप्त हुआ था। प्राप्त हुआ। तो जो 17 फरवरी का जो दिन है, जिस दिन अपने पूज्य गुरुदेव जी ने जी। 650 साल पहले की तरह लीला करते हुए, जैसे कबीर जी ने रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया था, जी। उस आधार से आज इस परमात्मा ने 8 सितंबर 1951 के दिन धरती पे प्रकट होके, जी। और 17 फरवरी को स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी, जो कि आप और हमारे दादा गुरुदेव हैं, जी। उनसे लीलामय तरीके से नाम दीक्षा ली, गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए। जी। नहीं तो आज दुनिया ये कह देती कि भाई संत रामपाल जी को कहां से ज्ञान हो गया, उन्होंने कौन सा अपना गुरु बनाया था। जी। तो उन्होंने एक लीला की, और 17 फरवरी को उस आत्मा को निमित्त बना के उनके शिष्य बनने की उन्होंने एक छोटी सी भूमिका की। जी। अब ये लोग गुरु को मानुष मानते हैं, सब मैनेजमेंट वाले। हम्म। अब इन्हें लगता है कि संत रामपाल जी को तो 17 फरवरी 1988 को ही आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, उससे पहले तो उनको एबीसीडी भी नहीं पता थी। हम्म। तो इसलिए ये लोग उनका बौद्ध दिवस मनाते हैं, जबकि हम मानते हैं इनको जगत गुरु, जी। भाई जो पूरी सृष्टि को ज्ञान देता है, जिसने पूरी सृष्टि बनाई है। जी। जो अपने गुरु को जो कबीर मानेगा, वो तो उनका बौद्ध दिवस मनाएगा नहीं।
जी क्योंकि वो तो परमात्मा है, जगत गुरु हैं, जानी जान है, उनको कौन उनको ज्ञान करवा देगा? वो दुनिया को ज्ञान करवाने के लिए आते हैं। तो ये 2 दिन का प्रोग्राम ये लोग रखते हैं, 2 या 3 दिन का, और इस बहाने क्या करते हैं ये लोग, हर आश्रम के अंदर पाठ रख देते हैं कि भैया हाँ जी पाठ होंगे। अब भगत बेचारे वहां जाएंगे और वो 15-15 हजार रुपए वहां पे पाठ के जमा वो करेंगे। करेंगे। तो इन्होंने तो अपना धंधा खोल रखा भगत जी। हम्म, और फिर इनको कोई भी दिन आता है वही मना लेते हैं, क्योंकि इनको तो पाठ रखने का बहाना मिल जाता है। कबीर जी आए तो ये प्रगट दिवस मना लेते हैं, कबीर जी गए तो उनका प्रस्थान दिवस मना लिया, गरीबदास जी का आया तो गरीबदास जी का बोध दिवस मना लिया। हमें क्या मतलब है हमें गरीबदास जी से और 650 साल पहले वाली उन घटनाओं से? है हमारा बेड़ा, हमारा वक्त गुरु से होगा पार। तो अगर कुछ मनाना है तो वक्त गुरु का मनाओ ना। जिस दिन परमात्मा धरती पे आए थे निकम्मो, तो 8 सितंबर 1951 को परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में यहाँ पे धरती पे हाँ प्रकट हुए हैं। तो हमारे लिए तो केवल 8 सितंबर ही वो दिन है, इसके अलावा हमने और कोई दिवस कोई दिन नहीं मनाना। अच्छा बस सीधी सी कहानी ये है। इनको तो चाहिए भगत जी माया, पैसा, इनको तो बहाना चाहिए भगत जी, और कोई मतलब नहीं। वो जो आप बता रहे हैं पाठ करा रहे हैं, तो पाठ वहाँ हो रहा है जो है कि ये कहने बोले थे गरीबदास जी लोग। महाराज जी का वो ग्रंथ लेके बैठ जाते हैं वहां पे, उनको पढ़ते रहते हैं। 24,000 वाणियां हैं, 3 दिन में पूरी होती हैं। लो जी हो गया पाठ। जिन्होंने 15-15 हजार जमा करवा दिए, उनको थोड़ा सा खोपरा खोपरा मिश्री मुसरी घोल घाल के आधी किलो दे देते हैं। लो जी तुम्हारा प्रसाद, जाओ अपने घर पे। ये है भगत जी। हमें क्यों इस पाखंड में पांव देना, जब हमारे गुरुजी ने सत्संगों में कह दिया कि ये पाठ करने का 21 ब्रह्मांड में कोई अधिकारी नहीं है। जी पाठ केवल हमारे गुरुदेव ही कर सकते हैं, या फिर गुरुदेव जिन भक्तों को निमित्त बनाएं, जिनको आदेश दें, वो बैठ के इन वाणियों का उच्चारण कर सकते हैं। तीसरा नहीं कर सकता कोई। नहीं, तो आदेश कोई है नहीं गुरु जी का। तीसरे को इतना हाँ ज्ञान भी नहीं है। ये लोग जो बैठे हुए हैं आश्रम में, इतना ज्ञानी तो हमको नहीं दिखते हैं, हाँ क्योंकि ये लोग दिन भर केवल मोबाइल में रहते हैं। हाँ। हाँ, और नित्यनेम में आप जब आप पढ़ोगे ना, आप उसमें लास्ट में, जी तो मालिक ने इसकी पाठ की विधि भी लिख रखी है, सामग्री भी लिखी हुई है, लेकिन साथ में परमात्मा ने ये हिदायत भी दी है कि जब तक आप अपने गुरु से आज्ञा प्राप्त नहीं कर लो, तब तक आप अपने घर पे पाठ नहीं कर सकते। हाँ, तो हमारा गुरु तो अभी है नहीं, तो हम जो है कि नहीं कर सकते। बिल्कुल सख्त आदेश है ना। अच्छा, अब इनसे तो काल ये करवाएगा ना भगत जी, क्योंकि इनके तो कर्म फोड़ने, क्योंकि इनको तो काल ने भाई अपने हद में ले रखा है, क्योंकि मर्यादा इन सब की टूटी हुई है। अच्छा, और एक इनके चीज भगत पीछे जी पीछे। मैं पूछना चाहता हूँ। जी। जब भी मतलब गुरु जी जैसे आएंगे, हम्म। तो मैं उनसे दोबारा जैसे नाम दीक्षा लेना चाहूंगा तो मिल जाएगा ना? वो भगत जी बाद की बात है। परमात्मा सबको दोबारा से नाम दीक्षा देंगे, हम्म मुझे तो ऐसा ही लगता है भगत जी, क्योंकि अभी तक तो हम सब ने गुरु जी को मानुष ही समझा था, हम्म बरवाला कांड से पहले। अच्छा आज हमें उनकी पहचान हो रही है। तो हम्म मुझे तो ज्ञान आधार से यही लगता है, जैसे राजा वीर सिंह बघेल को हम्म। सारनाम तक मिलने के बाद परमात्मा ने फिर उनको दोबारा से उनको प्रथम नाम दिया था, क्योंकि यहाँ भी उससे तो पहले उनको पहचान नहीं हुई थी उनकी। हम्म यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि ये वीडियो जो है ना, ये हम्म वीडियो रखे हैं वहाँ पर हम्म। अंदर, ऑफिस बना रखे हैं, तो उसके अंदर जो जो भी आता है उसको नाम दीक्षा देते हैं, फिर वीडियो से जो है, और इसके बाद सार नाम दे रहे हैं, सत नाम दे रहे हैं, तो वो वीडियो से जो दीक्षा वो नाम हाँ का जो वो जो वीडियो है ना, जी वो परमात्मा ने 2005 में ही एक डीवीडी में बना के उन्होंने रख दिया था। अच्छा अच्छा और गुरुजी ने ये कहा था कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद, मेरे सतलोक जाने के बाद मैं व्यवस्था करके जाऊंगा फिर इस डीवीडी से नाम देने की, क्योंकि मेरे बाद मैं किसी भी व्यक्ति को मतलब गुरु पद पे नहीं बैठाऊंगा। ये मेरा जो डीवीडी है ना, ये मेरा नूरी शरीर काम करेगा। हम्म तो परमात्मा ने ये आगे की प्रक्रिया के लिए इन्होंने डीवीडी से ये नाम दीक्षा देने का प्रोग्राम सेट किया था, लेकिन परमात्मा ने दिया नहीं किसी को भी। हम्म अब इन्होंने इसका फायदा उठा लिया जेल जाने के बाद, हम्म मनमुखी होके। हम्म, ये है। लेकिन ऐसे कोई शंका नहीं करनी है नाम की आपने, क्योंकि देखो उस समय तक आपको सच्चाई का पता नहीं था। नाम तो परमात्मा का है, वही नाम है जो हमें मिला हुआ है। लेकिन ये नाम अपना पूर्णतया मोक्ष में तब तक काम नहीं करेगा जब तक भगत जी हमें ये अधिकारी से नहीं मिलेगा या गुरुदेव के आदेश से नहीं हाँ मिलेगा। जी बाकी आप इसके जाप को मत छोड़ना, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जब आपका वापस मतलब जब शुद्धिकरण हो जाता है ना, हम्म तो आपकी सारी भक्ति कमाई वापस आपकी जुड़ जाती है। अच्छा अच्छा
आपका सारा जो भक्ति धन है आपके मेन अकाउंट में आ जाएगा। इसको छोड़ना नहीं है इस नाम को। नहीं नहीं, नाम नहीं छोड़ना, पूजा पाठ आरती जो रमैनी है हाँ, वगैरह सब करते रहेंगे। इन लोगों का बाकी साथ जा छोड़ दो। महीने में जैसे ये हाजिरी लगाते हैं हमारी, वो हाजिरी मैं लगवाता रहूंगा इनसे। कौन सी हाजिरी ब, लगा रहे हो? ये जो एक कार्ड बना के दिए हैं कुछ नाम नहीं दीक्षा लगानी, का। कुछ जाना ही नहीं है आपको। जब सच्चाई का पता चल जाए, आगे का नाम केवल हमारे परमात्मा से लेना है। ये तो अनजाने में ले लिया, हमारे को सच्चाई का नहीं पता था। अच्छा अब आगे का जो भी सतनाम जो भी है, कुछ भी है, सार नाम है, सब वो परमात्मा देगा। अच्छा। नहीं तो फिर दोषी हो जाओगे भगत जी, क्योंकि देखो अनजाने की गलती परमात्मा माफ करता है, जानबूझ के की गलती माफ नहीं करेगा। आगे कोई हाजिरी नहीं लगानी, साफ साफ मना कर दो भैया, जब गुरुजी आएंगे तब तब हम देखेंगे हमें क्या करना है। बाकी अब हम हमारे प्रथम नाम में लगे हुए हैं बस। अच्छा अच्छा। ये ध्यान रखना, अगर आपको सच्चाई पता होगी फिर आपने सतनाम ले लिया भगत जी, सारा सिस्टम आपका उल्टा हो जाएगा, ध्यान रख लेना। अच्छा हाँ, ठीक है। हाजिरी सर। लगाओ अपने घर पे मालिक की भक्ति की, तीनों अच्छा समय की आरती मंत्र, ये है सबसे बड़ी हाजिरी। अच्छा, वहाँ कहने का मतलब अब नहीं जाऊँ मैं। भगत जी ये तो ठगों के आश्रम है, परमात्मा के थोड़ी है। इन्होंने संगत को ठगने के लिए खोल रखे हैं। आप उसमें सहयोग करके परमात्मा के दोषी बनोगे या फिर उनके प्यारे बनोगे? बताइए। तो ये मैं जानना चाहता हूँ भगत जी, हम्म। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे गुरुजी अब नहीं आएंगे, कुछ लोग कहते हैं आएंगे, समझ में नहीं आता। अब ये आपके ज्ञान के ऊपर निर्भर करेगा बड़े भाई, मैं क्या कहूंगा। हम्म। अंतर्यामी तो मैं भी नहीं हूँ, नहीं। ज्योतिषी तो मैं भी नहीं हूँ। जी। अब ये आपके अपने विवेक बुद्धि और ज्ञान पे निर्भर करेगा कि गुरुजी आएंगे या हम्म। नहीं आएंगे। आपने गुरुजी को क्या मान रखा है, ये आपके ऊपर जी। है ना। हम्म। हाँ जी। ठीक है, सत साई भगत जी, इतना सत ज्ञान देने। साहेब, सत सत साहेब। साई, सत साई।